बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रिस्मा 3D की बात करते हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात की थी बोन्स ऐड करने की। लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा पीपल्स थे जिनको बोन्स ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही फोकस करके वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो यकीनन आप बोन्स लगाना सीख जाएंगे और बहुत आसान है। तो आए स्टार्ट करते हैं। करैक्टर को कैसे लेना है, रिग मॉडल जो है वेबसाइट है उधर जाएँ और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करें और यहाँ से 3D इंपोर्ट में जाकर अपना करैक्टर जो है वो इंपोर्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक करैक्टर जो है वो मॉडल को ले लिया है और ये यहाँ पर आ चुका है। ये एक लाइन का करैक्टर है और इसके बारे में तो आप जानते हैं कि हम इसका यूज़ जो है वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ से जो मेरा करैक्टर है वो आ चुका है और इसका वाइट कलर ले लेते हैं हम। ओके, अब ये डन है। अभी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने इसको एनिमेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी जो भी एनिमल लेते हैं, लाइन ले लें या कोई डॉग ले लें, जिसकी भी एनिमेशन जो है वो आप सीखना चाहते हैं, हमने वो वाला ले लेना है। लेने के बाद इसकी टेक्सचर वगैरह की बात जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम लाइन को इम्पोर्ट करने के लिए हमने लाइन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से जो है इसके इस पार्ट को, मटीरियल को बंद कर देना है। मटीरियल को बंद करने के बाद अब आप देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बोन्स का। आपने इस बोन्स वाले पार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप बोन्स वाले पार्ट पर क्लिक करते हैं, अब आप तैयार हैं अपने एनिमल्स को बोन्स देने के लिए। तो यहाँ पर जो है सिंपली अब आपने क्या करना है, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इस लाइन को जो है यहाँ से, चलिए इट्स ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, बोन्स पर क्लिक कर लेना है। बोन्स पर क्लिक करने के बाद जो है अब मुझे यहाँ पर रिग यानी कि बोन्स ऐड करने हैं। वीडियो को बहुत आपने ध्यान से समझना है। तो बोन्स ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले एक बोन यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद जो है अब आपने इसको देखना है कि ये कहाँ लगा है। ये बोन्स जो है ये यहाँ पर लगा है और ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है। आप इसको देखें तो ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है, मीन्स के ये यहाँ पर है। अब आप इसको इस एंगल से देखें तो भी देख सकते हैं आप कहाँ लगा है, तो ये यहाँ पर लगा है। इसके आप अंदर जाएं तो भी ये यहाँ पर सही लगा है, यानी कि मिड में लग चुका है। ये एक बोन जो है ये आपका यहाँ पर सेट हो गया है। अब आपने जो भी काम करना है उसके लिए अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर रहने देना है। ये एक बोन्स आपने लगा लिया। ये एक मेन बोन का काम करता है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी कह लें या आप इसको कह लें कि रोटेशन देता है, आपके पूरे लाइन को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के बाद अब आपने इधर नेक्स्ट बोन लगाना है। नेक्स्ट बोन लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस बोन के बाद आपने इधर इसको लगाते जाना है। जैसे ही आप इधर ये बोन्स ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये यहाँ पर सेट हो रहा है और जो यहाँ तक ये आ चुका है। यहाँ तक आने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये वाला बोन है, ये जो है इस बोन्स के थ्रू अब आप बाकी काम करेंगे। लेकिन अब आप बोन्स यहाँ पर सेट करें और देखें कि आपके बोन जो हैं वो आपको यूँ शो हो रहे हैं, यानी कि ये एक लाइन में शो हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ओके करती हूँ और जो ये वाला मेरा बोन है इसको मैं यहाँ पे, बल्कि इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखती हूँ। अब जो यहाँ पर ये मुझे शो हो रहा है इसको मुझे थोड़ा मूव करवाना है इस तरह से और इसको यहाँ पर मुझे सेट कर लेना है। तो ये यहाँ पर इस तरह से मेरे बोन जो हैं ये सेट हो गए। ओके जी, इस तरह से। अब ये यहाँ पर जो है आपके सामने है और ये वाला जो है इसको भी मैं बैक पर जाती हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ इस तरह से और इसको यहाँ पर थोड़ा और ये यहाँ पर इस तरह से। अब ये एडजस्ट हो चुका है, ठीक है जी। और इसको थोड़ा बैक करते हैं इस तरह से। अब जो है आपका ये बोन जो है यहाँ पर सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी लेग्स को बोन लगाना है। लेग्स को बोन लगाने के लिए आपने इसको पहले यहाँ पर लेकर आना है। इस बोन के थ्रू पर आपने इसको यहाँ रखना है। अब आप देख सकते हैं ये जो आपका बोन है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो ये बोन है इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। इसको भी साइड पोज से आपने देखना है। तो जो ये है ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ओके, और इसको जो है हम थोड़ा मूव करवा के इसको भी थोड़ा सेट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो है ये आपकी लेग्स के दरमियान में, यानी कि यहाँ पर लग चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो भी यहाँ पर आपका बोन का ये वाला जो पार्ट है इसको तो आपने यहीं पे रहने देना है
और जो ये वाला पार्ट है इसके थ्रू अब आपने यहाँ पर जो है अपना सेकंड अटैच करना है। सेकंड अटैच करने के बाद अब आपने देखना है ये इस जगह आपको नज़र आएगा, यानी कि ये इस जगह बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये जो है इसकी इस तरह से पॉइंट्स में आपको दिखाई देगा इस तरह से। अब ये बिल्कुल अलग है और ये आपको यूँ दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके थ्रू जो है जो ये वाला है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बल्कि ये सही है, इसको थोड़ा मूव करवाते हैं इस तरह से और थोड़ा ऊपर को एडजस्ट करवा लेते हैं इस तरह से। अब आपने इसको यहाँ पर ऐड करना है और इसको यहाँ पर ऐड करना है। अब आपने देखना है ये आपकी लेग्स के दरमियान में बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये लग चुका है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, ओके, इसके बाद अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने इस बोन पर आ जाना है जो आपने सबसे पहली बोन ऐड की थी। इधर आने के बाद अब आपने जो है ये सॉरी इसको बैक करती हूँ, ये अब आपने इधर एडजस्ट करनी है यहाँ पर इस तरह से इसकी टेल पर। तो जो ये वाली बोन है इसको आपने यहाँ एडजस्ट करना है इस तरह से और मूव करवाना है इसको इधर और यहाँ पर थोड़ा मूव करा के इधर लेके जाती हूँ और थोड़ा ऊपर करती हूँ और इसको इधर। अब जो है इसकी टेल जो है यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रही है और ये जो है इस हिसाब से बिल्कुल ठीक लगी है, यानी कि अपनी ये टेल पर ही है। अब मुझे क्या करना है, अब जो ये वाली बोन है इसके थ्रू मुझे नीचे को लगाना है, नीचे बोन एडजस्ट करने हैं इधर और इसको मुझे इधर एडजस्ट कर लेना है। अब आप देखें तो ये मेरी बोन जो है ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे कम्प्लीटली व्यू दिखाना है। एक तो पहले यहाँ पर लगा देनी है, अब मैं थोड़ा इसको यहाँ पर सेट करूँगी कुछ इस तरह से। अब जो है मैं यहाँ पर आती हूँ, देखती हूँ कि ये बॉडी के हिसाब से किस तरह है। अब आप देखते हैं कि ये जो है ये यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करवा के इधर लेकर आना है, इसको थोड़ा मूव करवा के इधर लेकर आना है और अब जो है ये मेरी बॉडी के साथ अटैच हो चुकी है और ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है इस तरह से और इस तरह से। तो अब अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पर एडजस्ट है, यानी कि ये सही है, ये अपनी लेग पर आ चुकी है इस तरह से और इसको मुझे ऊपर करना है और थोड़ा सा एडजस्ट करना है इधर। अब ये एक बोन एडजस्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ये मेन ये वाली बोन है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद सेम मुझे इधर आना है और इधर जो मुझे बोन लगानी है उसको, यानी कि इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब जो है एक बोन मैं इधर लगाऊंगी और इसको जो है मैं देखूंगी कि वो मेरे यानी कि उसकी टमी के साथ अटैच ना हो, यानी कि वो इसके इक्वल आए। तो अब जो है मैं इसको देखती हूँ तो इसको थोड़ा नीचे करती हूँ इस तरह से। अब ये सही है और अब जो है मैं इसको यहाँ पर अटैच करूँगी और यहाँ पर अटैच करके यहाँ पर ले आऊँगी। अब मैं देखूँगी कि ये बैक से कैसी लग रही है। ये बैक से अपने एंगल्स पर ठीक है और ये साइड व्यू से भी यहाँ पर जो है वो ठीक है और इसको मैं थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर है, यानी कि बैक करती हूँ सॉरी। तो यहाँ नहीं कि जो भी मुझे अपने कैरेक्टर की एनिमेशन देनी होती है इस पर, तो मुझे इसको हर व्यू से देखना है कि जो इसकी एनिमेशन है वो मुझे सही लगे। तो अब ये यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। अब मैं अगर इसकी हेड वाली पर बात करूँ यहाँ पर, तो इसके मज़ीद मैं किसी भी फेस को टॉक को यानी कि उसके नोज़ को भी एनिमेट करवा सकती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा बैक कर लेती हूँ, इसको थोड़ा मूव करके यहाँ लेकर आती हूँ, इसको थोड़ा यहाँ लेकर आती हूँ और जो है इसके थ्रू मैं यहाँ पर इसके फेस को लगा देती हूँ कुछ इस तरह से। अब जो है ये इसकी एनिमेशन इस तरह से होगी, डन है। अब जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये क्लिक करना है और ये सारे बोन जो है ये मेरे पास ऐड हो चुके हैं और मुझे टिक के बटन पर क्लिक करना है और यस कर देना है। अब आप जब यस करते हैं तो आप देखें कि आपके जितने भी बोन्स हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप इसकी रोटेशन कैसे करेंगे, यानी कि अब आपने बोन्स तो लगा लिए हैं,
बोन्स लगाने के बाद आपने टेक्सचर पर आ जाना है, यानी कि सॉरी इसके रोटेशन वाले पार्ट पर आ जाना है। अब आप इसको कहीं भी अपने देखें एनिमल को मूव करने के लिए आप इसको यहाँ से बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो ये आपका पोजीशन बन गया, यानी कि ये अच्छे से रोटेट होने लग गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसकी टेल को अगर मूव करना चाहते हैं, टेल को मूव करने के लिए भी आपने यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा नीचे करना है और अब आप देखें कि ये आगे पीछे आपकी टेल हो रही है और ये मूव हो रही है, इस फ्रंट पे भी जा रही है, आगे भी जा रही है, पीछे बैक हर तरफ से ये आपको मूव होके दिखा रही है, यानी कि अब आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा मैं मूव करवाती हूँ, अब आप देखें क्लोज व्यू से, तो ये मूव हो रही है इस तरह से, और अगर मैं इसके थ्रू करूँ तो ये नीचे जा रही है और इसके नीचे करूँ तो ये थोड़ी रोटेट हो रही है, यानी कि मूव होकर नीचे आ रही है। और इधर अगर मैं इसका करूँ तो इसके भी इस तरह से आ रही है मुझे, और जो यहाँ पर है यहाँ पर मैं इसको अगेन जो है वो ऊपर कर सकती हूँ इस तरह से, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा मूव करवा के फिर अगेन नीचे लेकर आ सकती हूँ, और इसके थ्रू भी जो मैं एनिमेशन है अपने बोन की तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें मूव हो रही है, आप देख रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से एनिमेट कर सकती हूँ। अब इतना काम जो है वो मैं इजीली कर सकती हूँ। अब मुझे क्या करना होता है, मैं जो है इसको बैक वापस लेकर आती हूँ और इसको भी, ठीक है जी, ये देखें अब ये आप देख रहे हैं इस तरह से एनिमेट हो रही है। अब जो इतना काम इसने कर दिया, अब इस बोन्स मीट वाले बोन्स के थ्रू मैं इसकी एनिमेट कर रही हूँ। अगर मैं फेस की बात करती हूँ, फेस में जो मेरी एनिमेशन है, यानी कि अगर मैं इसके इन बोन्स की बात करूँ, यहाँ पर मेरा बोन है तो ये देखें मेरा मुंह जो है वो रोटेट हो रहा है, तो यहाँ से ये मूव होकर इधर जा रहा है और इधर आ रहा है, ये एनिमेशन कर सकती हूँ मैं। सेकंड में जो मेरी लेग की एनिमेशन आ जाती है इस तरह से, लेग वाली एनिमेशन को करने के लिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर अब आपको दिखाना है लेग की एनिमेशन करके। लेग की अगर मैं इस वाले पार्ट पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरी जो टांग है वो थोड़ी मूव हो रही है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत अच्छे से मूव हो रही है। और ये देखें ये यहाँ पर भी मूव हो रही है, और मैं इसको फ्रंट पर व्यू करती हूँ तो ये फ्रंट पर भी जा रही है इस तरह से। और अगर मैं अब इसकी इस वाली लेग की बात करती हूँ तो ये देखें ये भी थोड़ा आगे को आ रही है और मूव हो रही है। अब आप देख सकते हैं मेरी लेग की एनिमेशन जो है वो हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये बैक वाली अगर दिखाऊँ मैं आपको, इसमें से थोड़ी दिखाऊँ मैं आपको, तो आप देखें कि ये मेरी मूव हो रही है, ये आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ मूव होके जा रही है, तो इस तरह से। और ये सारी लेग जो है मेरी एनिमेट कर रही हैं। तो इस तरह से आप लाइन की बोन्स को एनिमेट कर सकते हैं और उसको की फ्रेम्स लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैंने एनिमेट करने का मेथड तो आपको बता दिया है। आज की इस वीडियो में अगेन आपको बोन्स का मेथड बताया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सेम बोन्स को आपने इसी तरह ऐड करना है, बार बार प्रैक्टिस करें तो यकीनन आप भी सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।